हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं राज, आपका दोस्त, आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राजू रे साइंस एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के साथ शेयर करता हूं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे मनुष्य में श्वसन। ह्यूमंस के अंदर श्वसन या रेस्पिरेशन किस प्रकार होता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन समझी थी, जिसमें रेस्पिरेशन के बारे में बेसिक हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे। आज हम देखेंगे ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन जो होता है वो किस प्रकार होता है, ह्यूमंस के कौन से ऑर्गन होते हैं, कौन सा सिस्टम ह्यूमंस के अंदर होता है जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करवाता है। ठीक है, तो टॉपिक से आपको क्लियर हो रहा होगा, टॉपिक का नाम क्या है हमारा, रेस्पिरेशन ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, तो इसमें क्या होता है, पासेस ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, आपने देखा होगा कि जितने भी प्रकार के बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, जैसे कि आपका मोबाइल समझ लो, एक मोबाइल के अंदर अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। इसी प्रकार ह्यूमंस के अंदर भी अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग तंत्र होता है। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी में बात करें तो उसके अंदर क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है सॉफ्टवेयर। इसी प्रकार ह्यूमंस के अंदर भी अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनको हम अलग अलग तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, उस सिस्टम को हम कहते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके पहले हम थोड़ी सी कुछ बेसिक चर्चा कर लेते हैं। ओके, क्या पढ़ रहे हैं हम, ह्यूमंस में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो तीन प्रकार का होता है। कैसा होता है, ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो मोस्टली तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला रेस्पिरेशन हमने देखा था, जिसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, O2 को इन करते हैं और CO2 को आउट करते हैं। ओके, सांस लेना और सांस छोड़ना, ये क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। दूसरा जो देखा था हमने इसके अंदर वो क्या है, दूसरा जो हम देखेंगे इसके अंदर वो देखेंगे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, और थर्ड जो हम इसके अंदर देखेंगे वो है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, यह इसको कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ये तीनों रेस्पिरेशन हम इस ह्यूमन रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, देखना, ये है हमारा ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्रीदिंग हमने देख लिया था कि सांस लेना और सांस छोड़ना हमारा ब्रीदिंग कहलाता है, और वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जिसमें हम सांस कंटिन्यू लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। ये है ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। देखना, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ ह्यूमन की नोज और एक माउथ, ये दो ही ऐसे प्लेसेस हैं जहां से हम क्या करते हैं, O2 को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, या तो नाक से या मुंह से। उसके बाद जो हमारी एयर है वो कहाँ जाती है, वो जाती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद जाती है लेरिंग्स में। लेरिंग्स से होते हुए कहाँ जाती है, ट्रेकिया तक पहुंचती है। ये जो खड़ी लाइन आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, ये होती है ट्रेकिया। ठीक है, जिसको हम इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाइंड पाइप। क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। और लेरिंग्स को बोलते हैं साउंड बॉक्स। ये हमारा कंठ होता है, कंठ होता है जहां से हमारा साउंड निकलता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम वॉइस बॉक्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारी ट्रेकिया है, ये जो ट्रेकिया है ये क्या होती है, दो भागों में बट जाती है। इन दोनों भागों को हम कहते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, और ये ब्रोंकाई आगे जाके और इनिशियली क्या होती है, अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है, जिनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और ये ब्रोंकियोल्स जुड़े रहते हैं छोटे छोटे अंगूर नुमा गुच्छों से, जिनको बोलती है बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं।
ठीक है, जिनको हम बोलते हैं वायु कुपिका, जिनको बोला जाता है एल्विलाई। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूरा पाथवे होता है। क्या होता है, ये पूरा पाथवे होता है जिसके अंदर हम O2 को इंटर करते हैं, कहां तक ले जाते हैं, एल्विलाई तक। कहां तक ले जाते हैं, एल्विलाई तक ले जाते हैं। देख लो डायग्राम एक बार समझते हैं हम। क्या था, पाथवे। किसका पाथवे पढ़ रहे हैं हम, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पाथवे पूरा पढ़ रहे हैं हम, जिसमें सबसे पहले हवा कहाँ जाती है, नेजल कैविटी में। कहाँ जाती है, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से जाती है फेरिंग्स तक, फेरिंग्स से जाती है लेरिंग्स तक। ठीक है, लेरिंग्स से जाती है ट्रेकिया तक। कहाँ जाती है, ट्रेकिया, और ट्रेकिया से जाती है ब्रोंकाई। कहाँ जाती है, ब्रोंकाई तक। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स तक। ठीक है, और ये ब्रोंक्यूल्स कहाँ चला जाता है, एल्वुलाई में, एल्वुलाई। ठीक है, तो नेजल कैविटी से, नेजल कैविटी से O2 का कहां तक पहुंचना, एल्वुलाई तक पहुंचना, ये क्या कहलाता है, ये पूरा पाथवे होता है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये एक पाथवे होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, और इस पाथवे को कहा जाता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम इसको कहते हैं। याद रहेगा, ये पाथवे है, डायग्राम में पूरा आपको दिया गया है। देखो नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, नाक, नाक से हवा कहाँ जाती है, फेरिंग्स तक। फेरिंग्स से लेरिंग्स में, लेरिंग्स से होते हुए कहाँ चली जाती है, ट्रेकिया में। वो ट्रेकिया दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, ट्रेकिया दो भागों में बढ़ जाता है, जिसको कहा जाता है ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई आगे जाके विभाजित हो जाता है ब्रोंक्यूल्स में, और फिर एंड में आता है एल्वुलाई। तो ये पूरा हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, पाथवे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देख लो सबसे पहले एयर कहाँ जाती है, नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लेरिंग्स में। ठीक है, उसके बाद जाती है ट्रेकिया में। ट्रेकिया का ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई। ठीक है, अब देखना ये एल्वुलाई जो होता है हमारा, डायग्राम को एक बार हम बना के देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये होता है हमारा ट्रेकिया, जो कि सी शेप्ड जो रिंग होती है उनसे कवर्ड रहता है। ये एक ही तरफ से होती है, इनको कहते हैं सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर होते हैं हमारे फेफड़े। ठीक है, हमने देखा था ये क्या है, ये है ट्रेकिया। क्या है, ट्रेकिया, और ये है ब्रोंकाई। क्या है, ब्रोंकाई। ये जो ब्रोंकाई होते हैं ये आगे जाकर क्या बनाते हैं, ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, इस प्रकार से।
ठीक है। और यहाँ पर अंगूरनुमा स्ट्रक्चर या बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कहा जाता है एल्वियो। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है लेरिंग्स, और यहाँ पर क्या होता है, लेरिंग्स से ऊपर होता है हमारा फेरिंग्स। ठीक है। और ये जाती है कहाँ पर, नोज में, और ये होती है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, और ये होता है माउथ। ठीक है। नेजल कैविटी से O2 प्रवेश करती है, फेरिंग्स में जाती है, लेरिंग्स में जाती है, फिर ट्रेकिया में जाती है। ट्रेकिया हमारा दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई, और ये ब्रोंकाई आगे जाके और क्या बनाता है, ब्रोंक्यूल्स बनाता है, ब्रोंक्यूल्स बनाता है। और ये ब्रोंक्यूल्स किससे जुड़े रहते हैं, एल्वुलाई से। अब जो एल्वुलाई होता है, क्या होता है, ये जो एल्वुलाई होता है, यही वो प्लेस होता है, यही वो प्लेस होता है जहां पर गैसीय एक्सचेंज होता है, जहां पर गैसों का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैसीय एक्सचेंज कहां पर होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि गैसीय एक्सचेंज कहां होता है, तो वो होता है एल्वुलाई के अंदर। ठीक है। एल्वुलाई के अंदर कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। देख लो। अब ब्रीथिंग अकर्स इन ह्यूमन एयर एंड आउट, एयर इन एंड आउट। अब देखना, ये है हमारा एल्वुलाई। क्या है, ये है जो आपको बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गुब्बारे जैसी संरचना दिख रही है, ये गुब्बारे जैसी जो संरचना आपको दिख रही है, ये होता है हमारा एल्वुलाई। क्या होती है, एल्वुलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। ये एल्वुलाई स्ट्रक्चर होता है। अब इस एल्वुलाई से क्या होती है, ब्लड सेल हमारी जुड़ी रहती है। क्या जुड़ी रहती है, एल्वुलाई से ब्लड सेल जुड़ी रहती है। देखना, ये हमने एक एल्वुलाई को जूम करके देखा। अब इस एल्वुलाई के बाहर क्या रहती है, कुछ ब्लड सेल्स रहती है, जिसके अंदर क्या बह रहा होता है, जिसके अंदर बह रहा होता है ब्लड। ठीक है। अब इसके बीच में एक झिल्ली होती है, इसके बीच में एक झिल्ली होती है। कैसी, ये झिल्ली होती है सेमी परमिएबल। कैसी होती है, सेमी परमिएबल। कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है। जब ब्लड के साथ, जब ब्लड के साथ ऑक्सीजन आती है, क्या आती है, ब्लड के साथ जो CO2 आती है, ये CO2 को क्या करती है, इस एल्वुलाई के अंदर भेज देती है। और जो O2 हमें ऑक्सीजन के द्वारा हमने ली है, वो O2 कहाँ चली जाती है, वो ब्लड के अंदर चली जाती है, और ब्लड कहाँ चला जाता है, वापस बॉडी में। ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, यहाँ पर गैसीय एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैसीय एक्सचेंज होता है। देखना, ये ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल आई हमारी। इस ब्लड वेसल के साथ क्या रहती है, CO2 रहती है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, इसके अंदर क्या मिक्स रहती है, CO2 मिक्स रहती है। तो ये CO2 को रिलीज कर देती है कहाँ पर, एल्वुलाई के अंदर। और एल्वुलाई की जो O2 होती है वो कहाँ चली जाती है, इस ब्लड वेसल के अंदर। और क्या होता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है। आगे यहां तक समझ में, आगे देखना। अब इनके अंदर एक्सचेंज क्यों होता है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन होता है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, जो O2 को बांध के रखता है और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। O2 का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कौन करता है, हीमोग्लोबिन। याद रहेगा। आई होप यू, आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एल्वुलाई आर ओनली थिन परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसी, एक पतली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, एंड
वो द प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड टेक प्लेस, जहां पर गैसीय एक्सचेंज होता है। O2 जो होती है वो ब्लड के अंदर मिक्स होती है और ब्लड के अंदर वाली जो CO2 होती है वो एल्वेलाई के अंदर चली जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल, तो जो समुद्री जीव होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जो समुद्री जीव होते हैं, उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं फिश, क्या है, फिश है, फिश के अंदर कैसे होगा, तो फिश के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है गिल्स की हेल्प से। ठीक है, किसके हेल्प से, गिल्स की हेल्प से। फिशेस टेक इन ऑक्सीजन विच इज डिजोल्व वाटर थ्रू गिल्स, जो पानी के अंदर घुलित अवस्था में जो ऑक्सीजन होती है, पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को गिल्स के द्वारा मछलियां क्या करती है, उपयोग में लेती है। सिंस अवेलेबिलिटी ऑफ O2 इज लेस देन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट, क्या होता है, हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर O2 की जो रहती है प्रेजेंस वो ज्यादा रहती है, किसके कंपैरिजन में, पानी के अंदर। तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम होती है, इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इनका ब्रीदिंग रेट क्या होता है, इनका ब्रीदिंग रेट जो होता है, श्वसन दर जो इनकी होती है वो ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, किनके कंपैरिजन में, हमारे कंपैरिजन में, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होती है उनके कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इज फास्टर, ठीक है। इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर देखना ब्रीदिंग रेट क्या होती है पर मिनट, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट ह्यूमन के अंदर होती है। चाइल्ड के अंदर हम बात करें, बच्चों के अंदर जो 1 से 9 साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर होती है 18 से 24 ब्रीथ पर मिनट। फिश के अंदर, ये एग्जाम में आपसे कई बार पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। फिश के अंदर जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो 50 से 100 ब्रीथ पर मिनट होती है। क्यों होता है, क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है, पानी के अंदर जो O2 होती है, O2 की मात्रा क्या होती है, कम होती है, कम होती है, इसलिए। ठीक है, अब देखना, क्या सर एलुलाई के अंदर हमारी ऑक्सीजन चली गई उसके बाद रेस्पिरेशन खत्म हो गया, क्या नहीं होता है, क्यों, क्योंकि आगे का जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है सेल के अंदर। किसमें होता है, आगे का जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है सेल के अंदर। कैसे होगा देखना, अब हमारी जो एल्वुलाई थी, हमारी जो एल्वुलाई थी उसके अंदर हमारी क्या हुई, वो क्या हुई, O2 भी है और CO2 भी है। CO2 चली जाएगी बाहर और O2 जाएगी किसमें, ब्लड वेसल के अंदर। किसमें जाएगी, ब्लड वेसल के अंदर। अब क्या हुआ, ये जो O2 है, ये जो O2 है ये किसमें गई, एल्वुलाई के अंदर। किसमें है, एल्वुलाई के अंदर। ये O2 एल्वुलाई से जाती है किसमें, ब्लड के अंदर, ब्लड जाता है, ठीक है, किसमें, टिश्यू के अंदर। ठीक है, वो टिश्यू मिलकर बनाते हैं क्या, सेल। तो O2 का एल्वुलाई से सेल तक पहुंचना, किसका, O2 का एल्वुलाई से सेल तक पहुंचना ही कहलाता है क्या, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, इसी को कहा जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, या हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या कहलाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन। याद रहेगा, देखना इसको एक बार और हम इससे दोनों रेस्पिरेशन को एक साथ समझ लेते हैं। देखना, एक तरफ हम लिखेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, एक तरफ हम लिखेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और एक तरफ हम लिखेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब दोनों का पाथवे हम बनाएंगे। सबसे पहले O2 कहाँ जाती है, नेजल कैविटी में, कहाँ जाएगी, नेजल कैविटी में।
नेजल कैविटी से जाती है फेरिंग्स, फेरिंग्स से जाती है लैरिंग्स, लैरिंग्स से कहाँ जाएगी ट्रेकिया, ट्रेकिया से कहाँ जाएगी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से जाएगी ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल से जाती है एल लाइव। ठीक है, ये तो हमारा कहलाता है क्या, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन है ये है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब जो O2 होती है, जो O2 है वो जाएगी एल्वुलाई से, एल्वुलाई से जाती है ब्लड के अंदर। ठीक है, ये ब्लड जाता है टिश्यू में और ये टिश्यू मिलकर बनाते हैं सेल। ठीक है, कहाँ पहुंच गए हमारी O2 सेल के अंदर, इसलिए इसको कहा जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन या आंतरिक श्वसन। क्या कहते हैं, आंतरिक श्वसन। ठीक है, याद रहेगा दोनों का पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पाथवे को बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लेना। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। इसके पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि वो भी जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाए। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।